चलिए डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को मैं यहाँ पे आपके बीच में रखूँगा, आपको बस रिवीजन करते जाना है। और ये करंट अफेयर की क्लास नंबर 3 होगी। याद रखेंगे, इस क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे क्लास को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो बस आपको रिविज़न करना है और आपको कुछ भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके रिविज़न आप कीजिए। और ये क्या है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। 2 लेक्चर हम लोग करंट की पूरा कर चुके हैं, ये तीसरा है। इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान मिशन के बारे में, जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसकी प्लानिंग तो वैसे शुरू से हो रही थी, जब 2019 में चंद्रयान 2 क्या हुआ, ये फेल हो गया। चंद्रयान 2 क्या हुआ, फेल हुआ। तो इसके लिए फिर से इन्होंने क्या किया, इसरो ने इसमें चंद्रयान 3 लाने के लिए 2019 से ही काम चालू कर दिया था। भले 2019 में हम लोग फेल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। अब चंद्रयान 3 को क्या कहा जाता है, चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन कहा जाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, उसको लेके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, प्रश्न ये आता है कि जो मिशन चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च कब हुआ, प्रश्न इससे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको लॉन्चिंग डेट को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये लॉन्च के लिए पूछा जाएगा। और जब इसको पूछा जाए तब आप इसको बताएंगे 14 जुलाई 2023। कब हुआ था ये लॉन्च, 14 जुलाई 2023। तो ये लॉन्चिंग डेट हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इसको जब लॉन्च किया गया तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये LVM-3 का मॉडिफाइड वर्जन 4 था, ठीक है। LVM-3 का मॉडिफाइड वर्जन 4 था, ठीक है। तो ये क्या था, रॉकेट था। और ये जो रॉकेट है इसका भी इतिहास बताऊंगा आपको। ये पहले GSLV-M3 कहलाता था, लेकिन GSLV-MK3 ये पुराना नाम को बदल करके अब LVM-3 मॉडिफाइड 4 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें टोटल पेलोड कितना था। तो इसमें जब पेलोड की बात आएगी तो पेलोड को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो पेलोड था ये कितना ग्राम था। तो ये 3900 किलोग्राम था, ठीक है, केजी। तो 3900 किलोग्राम का इसका टोटल पेलोड था। ये क्या था, पेलोड, कुल पेलोड, इतना पेलोड, इतना वजन की क्षमता थी उसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको लॉन्च किया गया तो वो स्थान कौन सा था, तो वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ है आप लोगों को पता है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पे है, तो AP में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखना ये क्या है, जब लॉन्च हुआ 14 जुलाई को, तो ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 5 अगस्त 2023 को किया था। लैंडिंग नहीं बोल रहा हूँ, सफल लैंडिंग अलग चीज़ है, सॉफ्ट लैंडिंग बाद में करेगा। अभी क्या कर रहा है, ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर रहा है। उसका जो कक्षा है, कक्षा में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो ये आपका डेट अलग रहेगा, लॉन्चिंग डेट अलग रहेगा। जैसे लॉन्च बोल देगा कि इसको लॉन्च कब किया गया, तो वो डेट जो है आपको जुलाई वाला बताया, 14 जुलाई 2023। तो 14/7/23 ये लॉन्च वाला हो गया। कक्षा में जब प्रवेश करेगा, चंद्रमा कक्षा में कब गया, तो 5 अगस्त आपको लेना है। 5 अगस्त, सॉरी 5 अगस्त, ठीक है, 2023। तो ये क्या हो गया, कक्षा में प्रवेश। लेकिन अगर आपको बोले कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कब किया, तब आप इसको लेंगे कहाँ पे, साउथ पोल। इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साउथ पोल यहाँ पे लिख रहा हूँ, दक्षिणी ध्रुव। तो ये यहाँ पे देखो 5 अगस्त को कक्षा में प्रवेश किया था और 23 अगस्त को इसने क्या किया था, लैंडिंग कर लिया था शाम को 6:04 के आसपास, ठीक है। हाँ, 6:04 में। तो ये आपका 23 ये क्या है, अगस्त है। और 23 अगस्त 2023 को ये दक्षिण ध्रुव पर क्या है, लैंडिंग कर दिया था, ठीक है। अब टाइमिंग क्या था इसका, टाइमिंग को देखना है, शाम का समय था, PM था, 6:04, एकदम एग्जैक्ट डेट अगर बोले 6.04 बता देना,
4 मिनट, सेकंड को नहीं पूछेगा। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं 6.4, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो जाता है ना, 6:40 में चल देगा, तो इसलिए 04 आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था। ये सब तो बेसिक चीज़ें आप लोग जान रहे हो। अब देखना है आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है, क्योंकि चंद्रयान-3 का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो, ये जो यान से गया, ये जो रॉकेट से गया है LVM-3M4 मॉडिफाइड वर्जन से, तो जब ये जा रहा था तो इसको ये भी पूछा जाता है कि जब ये प्रक्षेपण किया गया, मतलब इसको लॉन्चिंग जब किया जा रहा था, तो रॉकेट ने पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर, है ना, कितने किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। तो वो किलोमीटर अगर पूछा जाए तो पृथ्वी से 179 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर दूरी पूछे, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो किलोमीटर 179 किलोमीटर, इतना ऊपर वो गया और जाके क्या हुआ? कक्षा में प्रवेश किया। इस बात को आपको याद रखना है। अगर डिस्टेंस अगर ऐसा पूछता है तो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि भैया कितना किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा, तो 179 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो अपना प्रोसेस फंक्शन स्टार्ट किया और चला और जाके सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया दक्षिणी ध्रुव पर। कब? 23 अगस्त को। जो डेट अगर आता है तो आपको वो डेट को बताना है। अब देखना 179 किलोमीटर पहुंच गया। अब उसके आगे का प्रोसेस वो खुद करेगा। उसको क्या कहते हैं? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आपको बोले किस प्रोसेस से, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा वो क्या करेगा? आगे की यात्रा को ये खुद ही कर लेगा, क्योंकि वो जो रॉकेट गया है LVM-3, ठीक है, उसमें पूरा फंक्शनिंग रहता है, वो उसका पूरा डिजाइनिंग वैसा किया जाता है। ठीक है, कई जगह पे इस रॉकेट को क्या कहा जा रहा है? तो बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो आप बता देना कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट कहते हैं। किसको? ये वाला जो रॉकेट है ना, LVM-3, फिर वो मॉडिफाइड वर्जन 4। कई जगह पे इसे बाहुबली शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। अगर एग्जाम में आ गया तो जी और बाहुबली को याद कर लेना और उस हिसाब से ये क्वेश्चन में आपका बन जाएगा। ठीक, अब प्रश्न आता है कि जब 2019 में चंद्रयान-2 को छोड़ा गया था तो वो विफल हो गया था। ठीक है, तो वो जो डेट है उसको भी आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, और उस समय जो वाहन था, जो अभी क्या है, मॉडिफाइड वर्जन 4 अपन LVM का यूज़ कर रहे हैं, LVM-3 का, उस समय उसको क्या कहा जाता था? तो मैं आपको बताया ना, GSLV-M-K3 कहा जाता था। GSLV-M-K3, GSLV-M-K3। ठीक है, तो ये पुराना नाम है। अगर GSLV-M-K3 इसका नाम अगर दे दे तो कंफ्यूज मत होना, ये पुराना नाम है। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, LVM। शॉर्ट में आप यूज़ कर लेना LVM, और उसके बाद में उसमें 3 डालना और मॉडिफाइड वर्जन 4 डालना। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको, तो ये सब जानबूझ के बल दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ऐसा ये दे और मॉडिफाइड वर्जन 4 ये चीज़ पूछेगा। बस आपको उतना जान लाना है कि सेम ही चीज़ है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया गया, कुछ फंक्शन को एडवांस कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो देखियो इसमें आपको अब ये चीज़ ध्यान रखना है, जब 2019 में असफल हुआ तो कुछ उसमें काम किया गया और उसी टाइम से काम चलते रहा, अंततः 23 अगस्त को सफल हुआ। अब इसमें क्या बात आ गया, एक क्वेश्चन ये बन गया कि भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या बन गया? तो ये पहला कंट्री बन गया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए याद रखना है आपको, ये क्या है, हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया था? सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर। इस बात को याद रखना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, अगर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बोले तो पहला देश, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बोले तो पहला देश। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि जो भारत है वो किन किन देशों के बाद में चौथा देश है जो सफल अंतरिक्ष मिशन को वो एक नया रूप दिया है, तो सफल अंतरिक्ष मिशन को रूप देने वाला चौथा देश है इंडिया। ठीक है, तो सफल अंतरिक्ष मिशन को इन्होंने सफल बनाया था, अपने अंतरिक्ष मिशन को। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चौथा होगा। अब ये क्या है, सफल तो हुआ
लेकिन किस में? तो अपने अंतरिक्ष के मिशन पे। तो अंतरिक्ष मिशन को सफल कराने वाला भारत पूरे विश्व में चौथा हो चुका है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में पहला है। ठीक है, अभी तक कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था, लेकिन हमने करके दिखाया, हमारे इसरो ने करके दिखाया, हमारे भारत की सरकार ने करके दिखाया। इसरो को पूरा क्रेडिट इसका जाता है। अब चौथा तो हो गया, लेकिन इसके पहले के देशों को क्या क्या नाम है? पहले किसने किया? पहले अमेरिका ने किया था, ठीक, उसके बाद में रूस ने किया, फिर उसके बाद में चाइना ने किया था। तो यूएसए पहले किया, फिर उसके बाद में रशिया ने किया, रशियन कंट्री, अब उसके बाद में फिर तीसरे में चाइना जिसने अंतरिक्ष पे सफल लैंडिंग किया है, और उसके बाद में आ गया इंडिया। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, है ना? सही बात है ना? जुगाड़ की बात कर रहा हूँ, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। तो ये चीज़ हमको पता चल गया कि सफल अंतरिक्ष मिशन पे काम करने वाला, पहुंचाने वाला चौथा देश पूरे विश्व में बन गया है। अब भैया इस पूरे क्लास का डिस्कशन का सार को देखो, समझो। अब ये जब चीज हो गया तो दो घोषणाएं हुई, तीन घोषणाएं हुई, ठीक है, तीन घोषणाएं। क्या क्या तीन घोषणा हुआ, इस बात को समझना। कब की बात? 23 अगस्त की बात आ रहा है। कब की बात आ रहा है? ये बात आ रहा है आपका 23 अगस्त की ये घोषणा हुई। 23 अगस्त 2023। इस दिन हमने क्या किया? एक इतिहास रचा। 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर दिया, शाम 6:04 पे, दिनांक 23 अगस्त। भले लॉन्च वो कब हुआ था? 14 जुलाई का। तो इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत की जनता को संबोधित किया और 23 अगस्त को घोषित करके नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया। अगर हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित हो गया। अब इस दिन से हम लोग क्या मना रहे हैं? भारत ने 23 अगस्त को पहली बार क्या किया था? तो नेशनल स्पेस डे ये तो घोषित हो गया है, नेशनल स्पेस डे। तो अब पूरे भारतवर्ष में हमारे इसरो के सम्मान के लिए, अंतरिक्ष में जो हमने काम किया उसके लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए, भारत की जनता के धैर्य के लिए, भारत की जनता के समर्पण के लिए हमने एक डेट डिक्लेयर किया जिसे नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के नाम से अब ये क्या है? मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर क्या हुआ था? सफल लैंडिंग हुआ था, इसीलिए इसको उसी दिन क्या किया गया? अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया पीएम मोदी ने। एक तो पहला बात हो गया, ठीक। अब दो बातें आपको और जानना है। क्या क्या दो बातें जानना है? ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात, मोदी ने क्या किया? देखो, एक जहां पे पॉइंट है उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। उस पॉइंट के बारे में बताता हूं। शिव शक्ति पॉइंट मतलब चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया था ना, उसी लैंडिंग करने वाले स्पेस को कहा कि उसको विश्व किस नाम से जानेगी? तो उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेगी। किस नाम से जानेगी? शिव शक्ति पॉइंट। जहां पे लैंडिंग हुआ था चंद्रयान 3 का, उसी जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। तो लैंडिंग जो पॉइंट था, है ना, किसका? चंद्रयान 3 का, वही शिव शक्ति पॉइंट कहलाया है। दो घोषणाएं हैं। तीसरी घोषणा तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना गया। चंद्रयान 2 का क्या है? पद चिन्ह वाला जो स्थान है, उन जगहों को जहां पे पद चिन्ह है चंद्रयान 2 का, क्योंकि वो 2019 का प्रयास था, उस स्थानों को क्या कहा गया? तो तिरंगा पॉइंट्स कहा गया, ठीक है। तो ये तीसरा घटना, ये तीसरा घोषणा। तो ये क्या था? तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है? चंद्रयान 2 ने जहां पे अपना पद चिन्ह छोड़ा था उस जगह को क्या कहा गया? कि भैया उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया, ठीक है। तो जहां जहां पे तिरंगा आपको दिखेगा ना, वो जगह आपका तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, है ना। तो सॉरी, चंद्रयान 3 है ये जगह तीसरा। जहाँ जहाँ पे तिरंगा आपको दिखेगा वो क्या होगा? पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब उसमें क्या है? जैसे ही वो जो वहाँ पे चला है तो उस जगह पे भारत का क्या है? एक आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में बीच में चल रहा था, भारत का अशोक जो हमारा प्रतीक चिन्ह है,
वो वहाँ पे पहुँच गया है, ऐसा करके पद चिन्ह। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, तिरंगा पॉइंट के नाम से रखा गया। तो बस इतना आपको इसमें नहीं जाना है, बस ये जान लीजिए तिरंगा पॉइंट मतलब पद चिन्ह शिव शक्ति वाला जहाँ पे लैंडिंग हुआ था, और जो पहला घोषणा था नेशनल स्पेस डे। तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से एक एक चीज़ों को चंद्रयान 3 का डिस्कशन किया, और मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इसको रिविज़न करते हैं तब आपसे नहीं छूटेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल जानना पड़ेगा, और ये चीज़ ऐसा है कि आपका काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ मैंने बता दिया है आपके लिए। मैं मेहनत करता हूँ। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? 5 अगस्त को। लेकिन लैंडिंग कब किया? 23 अगस्त को। लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को। ये सब एग्जाम में आएगा, रट दो पूरा, 100% आना है। G20 से क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा से क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी विवेकानंद जी का जो दिवस था 160वां जयंती, उससे क्वेश्चन आएगा। सबको पढ़ दो, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन का बाज़ार गर्म हो रहा है उतना ज़्यादा बाज़ार मेहनत की डिमांड कर रहा है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो कंपटीशन से आप क्या होंगे? देन यू विल गेट आउट। ठीक है, पढ़ते रहें, बढ़ते हैं, राष्ट्र के योगदान में अपना बिल्कुल अपना एफर्ट लगाते रहें। ठीक है, याद रखेंगे जितना रिवीजन करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हर क्लास में इस बात को समझाता हूँ। अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। अगर आपको मेरा टीचिंग, मेरा स्किल, मेरा पढ़ाना समझ आता है, 185 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 6 CGPSC मेंस मैंने लिखा है, 10 सरकारी नौकरी एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं पूरी तरीके से, छोटे मोटे सब मिला करके बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी मैं इस चीज़ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे अनुभव का निचोड़ आपको मिले। आप मेरे पढ़ाने की टीचिंग स्किल के लिए क्लास में यूट्यूब में जाके देख लीजिए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे सब्जेक्ट को का वहाँ पे क्लास दिया है। और उसके बाद में अच्छा लगे तब आप क्या करें, पेड कोर्स को परचेस करें। डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करें। इसलिए डाउनलोड ना करें कि आपको कोर्स खरीदना है, इसलिए करें क्योंकि फ्री क्लासेस भी मैंने वहाँ पे दिए हैं। ठीक है, कुछ फ्री क्लासेस वहाँ पे मैंने दिए हैं जो यूट्यूब में नहीं है, कुछ एडवांस फ्री क्लासेस मैंने वहाँ पे दिए हैं। तो ऐप बिल्कुल डाउनलोड करके रखें। ठीक है, वहाँ से आप क्या है रेगुलर कनेक्ट रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको सूचना मिलेगा, वैकेंसी जैसे आएगी फट से ऐप में आपको नोटिफिकेशन चल देगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और हाँ, लास्ट में फिर कहूँगा रिविज़न करते रहेंगे।